महाभारत का एक दृष्टांत हम सभी ने सुना होगा। एक बारी कौरव और पांडव दोनों ही इकट्ठे थे और उस समय उस सभा के बीच पांडव और कौरव के बीच श्री कृष्ण भी थे। और श्री कृष्ण ने जो कौरव की तरफ से दुर्योधन को बुलाया और पांडवों की तरफ से अर्जुन को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया। और श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, इस सारी सभा के अंदर जहाँ कौरव और पांडव दोनों भी हैं, आप एक नज़र डालिए और इन सभी के बीच से एक बहुत ही पुण्य आत्मा जो आपको दिखाई पड़े उसका नाम बताइए। और दुर्योधन ने सारी सभा में नज़र डाली और कुछ समय के बाद दुर्योधन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे तो इस सारी सभा में एक भी पुण्य आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, आप इस सारी सभा के अंदर एक नज़र डालिए कि जहाँ पर दुर्योधन बता रहे हैं कि इस सारी सभा में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, तो आप इस सभा के बीच से एक बहुत पाप आत्मा, महान पाप आत्मा ढूंढ कर उसका नाम मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर ने सारी सभा में नजर डाली और वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण, मुझे तो सारी सभा में एक भी पाप आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि सभा वही थी, वही कौरव और वही पांडव थे, परंतु दुर्योधन को एक भी पुण्य आत्मा नजर नहीं आ रही थी और युधिष्ठिर को एक भी पापात्मा नजर नहीं आ रही थी। कहने का भाव है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हमें नजर आती है। केवल बात है हमारे देखने की, हम किस भाव से किस व्यक्ति को देख रहे हैं। क्योंकि परमात्मा भी हमें ये शिक्षा देते हैं कि इस संसार के अंदर हर एक आत्मा में कोई न कोई विशेषता, कोई न कोई गुण अवश्य है। क्योंकि कहा भी जाता है, जैसा बाप वैसा बच्चा। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा क्यों न हो, माता पिता के संस्कार बच्चों में अवश्य आते हैं। और जबकि हम सब आत्माओं का पिता तो है ही परमात्मा, जो गुणों का सागर है। और उस गुणों के सागर के बच्चे होने के नाते हम सभी आत्माओं के अंदर कोई न कोई विशेषताएं अवश्य है ही है। केवल फर्क इतना है कि किसी में वो विशेषताएं ज़्यादा देखने में आती है और हो सकता है किसी में विशेषताएं कम हो। परंतु कोई व्यक्ति किसी विशेषता से खाली हो या किसी में कोई विशेषता है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है 99 अवगुण या बुराइयां उसमें हो, परंतु एक अच्छी क्वालिटी उस आत्मा में ज़रूर होगी ही होगी। अगर हम उन 99 कमियों को देखने के बजाय उस एक विशेषता को ढूंढना या देखना शुरू करेंगे, तो ज़रूर उस आत्मा के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो बदलना शुरू हो जाएगा। आज देखा जाता है जो संबंधों में दूरियां आ रही है या आपस में मतभेद या मनमुटाव हो रहा है, उसका मुख्य कारण ही है कि हम औरों की कमियों को देखना शुरू कर देते हैं और उसी कमियों को अपने अंदर या औरों के आगे वर्णन करना शुरू कर देते हैं। और बार बार उन कमियों को देखने के कारण या औरों के पास वर्णन करने की वजह से जैसे कि हम उस व्यक्ति की कमियों को और ही अंडरलाइन करते हुए उसके संस्कारों को पक्का करते जाते हैं। परंतु आज एक प्रयोग के रूप में एक बात अगर हम अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प करें कि व्यक्ति की लाख कमियां हैं, लेकिन जो एक विशेषता या एक गुण परमात्मा देन या परमात्मा प्रसाद, क्योंकि परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो वर्षे के रूप में जो हर एक आत्मा को मिली हुई है, बस मुझे उस गुण को ढूंढना है या उस गुण को देखने की कोशिश करनी है और उसी का चिंतन करना है और उसी एक गुण का वर्णन औरों के पास करना है। ये दृढ़ता पूर्वक संकल्प प्रयोग के रूप में हम करें तो आप रिजल्ट में यही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के जो अवगुण या दोष हैं, जिस कारण हमारा आपस में मनमुटाव था, वो परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत ताकत होती है।
और जब हम अपनी दृष्टि को परिवर्तन कर लेते हैं, गुणग्राही दृष्टि बना देते हैं, तो स्वतः ही सामने वाले व्यक्ति को अपने अवगुण या अपने पुराने संस्कार बदलने में भी हमारी गुणग्राही दृष्टि मदद करती है और यहाँ से ही हमारे संबंधों को सुमधुर बनाना, सुखदायी बनाना संभव हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओम शांति।